नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इसरो में निकली कुछ वैकेंसीज़ के बारे में दोस्तों। ये लेटेस्ट वैकेंसी हाल फिलहाल की है और ये फुल्ली परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों। जो वैकेंसी पूरी ऑल इंडिया मतलब कि पैन इंडिया के लिए, सारे स्टेट्स के लिए है। इस वैकेंसी के लिए सारे इंडिया के किसी भी कोने से लोग अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी को फॉलो करते हो तो। मतलब इसके जितना भी प्रोसीजर मैं अभी आपको बताऊंगा, अगर आप इफ़ यू आर एलिजिबल देन यू आर मोस्ट वेलकम टू अप्लाई। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है क्या दोस्तों। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो भी स्पेस रिलेटेड रिसर्च होता है वो करता है। हाल ही में आपने चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 का नाम सुना होगा दोस्तों। तो ये स्पेस में जाने वाले जितने भी रिसर्च है, इसका जो संगठन है उसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। इसमें हाल फिलहाल में उन्होंने कुल 224 वैकेंसी निकाला है दोस्तों, जो फुल्ली परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों। ये वैकेंसी किस किस का है मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये वैकेंसी है लाइब्रेरी असिस्टेंट्स के लिए, टेक्नीशियन के लिए, कुक के लिए, फायरमैन के लिए, साइंटिस्ट के लिए, ड्राइवर के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट्स के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट्स के लिए और ड्राफ्टमैन के लिए दोस्तों। सबसे पहले बता दें दोस्तों कि ये ऑल इंडिया ऑल स्टेट्स के लिए है। मतलब ऑल कैंडिडेट्स हु बिलोंग्स टू एनी स्टेट ऑफ इंडिया दे आर मोस्ट वेलकम टू अप्लाई। और बता दें दोस्तों कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो इसको अप्लाई आपको ऑनलाइन मोड में करना है, ऑफलाइन इसका अप्लाई नहीं हो सकता है। तो आप इसके वेबसाइट पे जाके अप्लाई करेंगे। मैं प्रोसीजर 1 to 1 करके सारे प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। इसका एप्लीकेशन डेट 10 फरवरी से खुल गया है, मतलब ऑलरेडी ये खुल चुका है। और इसका लास्ट डेट 1 मार्च 2024 है दोस्तों। तो इसका वैकेंसी यानी कि अभी भी हाल फिलहाल में खुला हुआ है, आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। रही बात फ़ी की, अब बात करेंगे फ़ी की। तो SC ST कोई भी फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट जिनका फिजिकली चैलेंज का सर्टिफिकेट है और एक सर्विसमैन, उनके लिए फ़ी बिल्कुल नील है। लेकिन जो जनरल OBC और EWS के कैंडिडेट हैं, अगर वो टेक्नीशियन, ड्राफ्टमैन, कुक, फायरमैन और ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको 500 रुपये। और वहीं अगर वो साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको 750 रुपये एज ए एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। दोस्तों आपको बता दें कि एज हर एक पोजीशंस के लिए अलग अलग एज की क्राइटेरिया दी गई है, लेकिन मैं आपको 1 by 1 सारे पोस्ट का डिटेल से बताऊंगा कि इसके लिए कौन से। लेकिन ऑल इन वन हम देखा जाए तो इनका एज डिटेल्स किसी का 18 to 25 है, तो किसी का 18 to 35 है, जो अप्लीकेबल होता है टिल 1 मार्च 2024 तक। आपका किसी कैटेगरी के लिए 18 to 25 है और किसी का 18 to 35 है, जो कि मैं अभी बाकी में वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। तो बिना कुछ देरी किए शुरू किया जाए दोस्तों कि सबसे पहले पोस्ट का चर्चा करेंगे हम ड्राफ्टमैन के बारे में दोस्तों। ड्राफ्टमैन के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी निकाला वो है 142। तो ड्राफ्टमैन के लिए उन्होंने 142 वैकेंसी निकाला है, जिसका सैलरी स्ट्रक्चर जो है 21,700 से लेके 69,100 है। और यहाँ पे एज क्राइटेरिया उन्होंने 1835 रखा है। 1835 बोलो, 18 से 35 रखा है, मतलब 18 साल से 35 साल के कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रही बात इसके लिए क्वालिफिकेशन, इनका मिनिमम 10th पास है दोस्तों। अगर आप 10th पास है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू अप्लाई, इंडिया के कहीं से भी किसी स्टेट से दोस्तों। दूसरे नंबर पर इनका वैकेंसी है फायरमैन के लिए दोस्तों। फायरमैन का वैकेंसी सिर्फ उनका 3 है, जिसमें उनका सैलरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 19,900 से शुरू होकर 63,200 है, जिसका एज उन्होंने 18 से 25 मांगा है। और उसमें उन्होंने 10th पास ही मांगा है, लेकिन उनको फिजिकली एक टेस्ट है जो क्वालिफाई करना पड़ेगा दोस्तों। फायरमैन की बात कर रहा हूँ। अब बात करेंगे ड्राइवर लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए। मतलब लाइट मोटर व्हीकल्स को चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत है इसरो में, जिसमें 6 वैकेंसी है। और उसमें भी सैलरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 19,900 से शुरू होकर 63,200 है। और एज लिमिटेशन यहाँ 18 से 35 है। यहाँ भी 10 पास ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको लाइट मोटर व्हीकल का 3 साल का एक्सपीरियंस प्लस इसका लाइसेंस भी होना चाहिए दोस्तों। अब बात करेंगे नेक्स्ट वैकेंसी, जो कि है ड्राइवर HMV, मतलब हाई हैवी मोटर व्हीकल्स, मतलब बड़ा बड़ा ट्रक, बड़ा बड़ा जो 12 चक्का 10 चक्का होता है उस तरीके का। उसका जो है वैकेंसी 2 है।
और इसमें आपका सैलरी इंफ्रास्ट्रक्चर सेम ही है, 19,900 से शुरू होकर 63,200। मतलब कहने का मतलब है कि 19,900 रुपये आपका बेसिक है और ग्रेड पे वगैरह जितना भी अलाउंसेस वगैरह मिला के आपका 63,200 होगा दोस्तों। इसमें भी एज सेम ही है, 18 से 35। इसमें 10 पास ही मांगा है, लेकिन इसमें 5 ईयर्स का हाई मोटर मतलब हेवी मोटर व्हीकल का आपका लाइसेंस चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट वैकेंसी आपका कुक के लिए उन्होंने 2 पोजीशंस की वैकेंसी निकाली है, जिसमें आपको सेमी सैलरी 19,900, ग्रेड पे मिला के 63,200 अलॉन्ग विथ ऑल द लाइक अलाउंसेस, HRA DA जो भी होता है सब मिला के। इसमें भी एज क्राइटेरिया 18 से 35 है, 10 पास ही मांगा है, लेकिन इसमें किसी भी 5 स्टार होटल या किसी रेपुटेटेड मतलब होटल से आपका 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। अब बात करेंगे लाइब्रेरी असिस्टेंट्स के लिए, तो उसमें उन्होंने 1 पोजीशन निकाला है, लेकिन इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, जो स्टार्ट होती है 44,900, ग्रेड पे विथ ऑल द अलाउंसेस इट विल कम्स अराउंड 1,42,400, मतलब 1,42,400। एज क्राइटेरिया 18 से 35 है, लेकिन इसमें आपको MSc होना चाहिए फर्स्ट क्लास लाइब्रेरी से। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट्स के लिए। इसके लिए उन्होंने 6 पोजीशंस निकाला है, उसमें भी सैलरी जो है 44,900 है और ग्रेड पे वगैरह सब मिला के 1,42,400 है। 18 से 35 का एज मांगा है उन्होंने, BSc फर्स्ट क्लास से पास होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन है टेक्निकल असिस्टेंट का, इसमें उन्होंने 55 वैकेंसी निकाला है दोस्तों, और इसमें भी आपका सैलरी सेम ही है, 44,900 से शुरू होकर 1,42,400 है, जो इंक्लूडिंग ग्रेड पे HRA TA DA जो भी होता है सब मिला के है। और इसमें भी एज 18 to 35 है, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग करा होना चाहिए विथ फर्स्ट क्लास दोस्तों, इसके लिए टेक्निकल असिस्टेंट्स के लिए। अब बात करेंगे जो फाइनल जो वैकेंसी है वो है साइंटिस्ट के लिए, जिसके लिए उन्होंने 5 वैकेंसी निकाला है, और इसमें सबसे ज़्यादा सैलरी जो कि 56,100 से शुरू होकर 1,77,500, इंक्लूडिंग ऑल द ग्रेड पे एंड व्हाट टू से लाइक HRA TA DA जो भी है, इंक्लूड ऑल लाइक अलाउंसेस व्हाट एवर यू आर हैविंग। इट्स सपोज टू बी 18 to 35 द एज, 18 से 35 का एज होना चाहिए। MSc या फिर MTech या फिर कोई मैकेनिकल इंजीनियर होना चाहिए विथ फर्स्ट डिवीजन विथ 60% मार्क्स दोस्तों, मतलब 60% मार्क्स के साथ MSc पास होना चाहिए या फिर MTech होना चाहिए या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास होना चाहिए दोस्तों। तो ये तो हो गई इनके सारे मतलब वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन, इनकी सैलरी, एज एंड लाइक वट एवर लाइक द क्वालिफिकेशन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट। नाउ आई विल टेल यू मतलब इसका प्रोसीजर क्या है, मतलब एग्जामिनेशन का प्रोसीजर। तो सबसे पहले इनका होगा रिटन टेस्ट। जितने भी पोजीशंस मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए उन सबके लिए सबसे पहले रिटन टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद उनका होगा ट्रेड टेस्ट, मतलब लेट सपोज मतलब ड्राइवर है तो उनका गाड़ी चला के टेस्ट लिया जाएगा। हैवी मोटर व्हीकल है उनका जो भी जिस ट्रेड से है उसका उस ट्रेड का ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप इफ यू आर क्वालिफाइंग लाइक इन दीज 2 राउंड्स लाइक आफ्टर रिटन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट, they will send you for document verification, whatever like now you have performed physically, now they will check your entire documents, like whatever you are having the original documents they will check, and then they will verify, and later on like once everything done then your selection will be confirmed। तो ये सब रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपका बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और इस तरीके से आप आसानी से सिलेक्ट हो सकते हो। पोजीशंस बहुत बढ़िया है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा है, और बहुत व्हाट टू से लाइक काफ़ी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। इफ़ यू आर सेइंग दैट यू आर वर्किंग इन इसरो, देन लाइक एवरीबॉडी कम्स टू नो कि इसरो क्या चीज़ है। तो दोस्तों बिना देरी किए फटाफट आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि अभी भी 1 मार्च तक का टाइमिंग है। और कोई भी इस वैकेंसी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया इससे रिलेटेड कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मैं इससे रिलेटेड कुछ आपको दूसरा वीडियो भी बना सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।